जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी, रेलवे, जीडी, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला भी एग्ज़ाम में पूछे जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी मोटाई, ऑप्शन डी तापमान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तापमान। आपका अगला प्रश्न है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। ऑप्शन ए बदलता है, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समान रहता है। आपका डैश की चालकता अधिकतम होती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी आयन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयन। पांचवा प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए आवेश का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी शक्ति का, ऑप्शन डी प्रतिरोध का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आवेश का। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा एक डैश राशि है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन डी कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी कभी अदिश और कभी सदिश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अदिश। आपका सातवां प्रश्न है, संधारित्र कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल एसी पर, ऑप्शन बी केवल डीसी पर, ऑप्शन सी केवल एसी एवं डीसी दोनों पर, ऑप्शन डी ना ही एसी और ना ही डीसी पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एसी एवं डीसी दोनों पर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखीय खत्म होती है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। धन आवेश से सूत्र होकर ऋण आवेश पर। ऑप्शन बी ऋण आवेश से शुरू होकर धन आवेश पर, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आवेश के शुरू होकर ऋण आवेश पर। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के, ऑप्शन बी वोल्टेज के, ऑप्शन सी प्रतिरोध के, ऑप्शन डी चालकता के। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वोल्टेज के। आपका अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में धारा की दिशा। ऑप्शन ए एक दिशा में हो भी सकता है, नहीं भी, ऑप्शन बी हमेशा एक दिशा में होती है, ऑप्शन सी पल से पल में बदलती रहती है, ऑप्शन डी
कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पल से पल में बदलती रहती है। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वोल्टेज राशि है। ऑप्शन ए विद्युत आवेश, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। ऑप्शन ए धन आवेशित, ऑप्शन बी ऋण आवेशित, ऑप्शन सी आवेशितहीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋण आवेशित। आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी विभव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत धारा। ऑप्शन डी 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का तरंग होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी विद्युत घंटी, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, लेज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी प्रेरित धारा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रेरित ईएमएफ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार एसी है, ऑप्शन बी डीसी है, ऑप्शन सी एसी एवं डीसी दोनों है, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई भी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डीसी है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का वर्जनिक मात्रक डैश है। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कैलोरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए एक अच्छे विद्युत रोधी में, ऑप्शन बी एक सुचालक में, ऑप्शन सी एक उच्च प्रतिरोध में, ऑप्शन डी एक कुचालक में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक सुचालक में। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए किया गया कार्य बाय आवेश,
ऑप्शन बी किया गया कार्य बाय आवेश इंटू धारा, ऑप्शन सी किया गया कार्य इंटू समय, ऑप्शन डी किया गया कार्य बाय धारा इंटू समय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किया गया कार्य बाय आवेश इंटू धारा। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है, ऑप्शन ए कूलोम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओम। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सीधे जूल के तापमान नियम पर आधारित है, ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी इमर्सन रोड्स, ऑप्शन डी विद्युत घंटी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इमर्सन रोड। आपका प्रश्न है, यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश है, ऑप्शन ए प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। आपका उत्तर हो ऑप्शन डी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अपरिभावित रहता है, या चालक डैश का बना हुआ है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी निकल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए विद्युत के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, ऑप्शन ए तार के फेरो टर्न्स की संख्या, ऑप्शन बी तार की आकृति, ऑप्शन सी तार के मोटाई, ऑप्शन डी तार की पदार्थ की प्रकृति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तार की पदार्थ की प्रकृति। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है, ऑप्शन ए एम्पियर बाय वोल्ट, ऑप्शन बी कूलोम बाय जूल, ऑप्शन सी वोल्ट बाय एम्पियर, ऑप्शन डी जूल बाय कूलोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वोल्ट बाय एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणाम प्रतिरोध डैश होगा, ऑप्शन ए सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन बी सबसे कम प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन डी सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सबसे कम प्रतिरोध से कम। आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चालक की लंबाई, ऑप्शन बी चालक का तापमान, ऑप्शन सी
चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चालक से होकर प्रवाह होने वाली धारा। आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है। ऑप्शन ए विद्युत बल, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी विद्युत ऊष्मा, ऑप्शन डी विद्युत कार्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचलन करता है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी आकृति, ऑप्शन डी प्रतिरोध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।